rahmatullahi barakatuhu and a very very warm welcome to मसाला मॉर्निंग्स। आप लोग परेशान हो गए होंगे खाली कुर्सी देके, ये क्या हुआ, आज आपा कहाँ चली गई? कहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपको पता ही है जुमेरात वाला दिन है, और जुमेरात वाले दिन हम अपना शो स्टार्ट करेंगे। आज नरगिसी बिरयानी बनाएंगे, चिकन चना बोटी मसाला बनाएंगे, लेकिन स्विस चॉकलेट कपकेक्स को मैं नेक्स्ट वीक या उससे आगे लेके जाऊंगी, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू कॉल and talk to Dr. Shaista Khan, who is a surgeon oncologist of Aga Khan Hospital. And माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, जो इनके पेशेंट्स रह चुके हैं सब इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे तो लगता नहीं है कि ये ख़ातून के बारे में मैं आपको जितना, अगर आप कहें बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, मैं बोलती जाऊँगी। मतलब डाउन टू अर्थ और बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारी ख़ातून। लगता नहीं है कि ये डॉक्टर है। और मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े होने हैं जब मैं वो अपना वक्त याद कर रही हूँ, जब मुझे ये ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जा रहा था और मैं और मेरे बच्चे जुदा होते हुए एक दूसरे से लिटरली रो रहे थे, और ये मेरे सर पे हाथ फेर रही थी, शिरीन कुछ नहीं होगा, नहीं घबराओ नहीं घबराओ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं रियली। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इतनी जालिम बीमारी किसी को ना दे, पाक परवरदिगार कोई भी बीमारी ना दे, एक सर का दर्द भी किसी को ना दे। लेकिन बहुत ही प्यारी डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। और मेरे साथ इनके अच्छे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सलाम दुआ हो गई है, इनसे दुआ सलाम होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी खातून है। तो इंशाल्लाह इस वजह से मैंने आज एक रेसिपी ड्रॉप कर दी है, ताकि आप लोगों को जो इस बीमारी में हैं या नहीं हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। पता है, मेरे को अल्लाह ने ऐसी अवेयरनेस दे दी थी उस वक्त। बस अल्लाह ताला रहमान है और वो रहीम है। जिसको वो बचाना चाहता है ना, तो वो फिर खुद ही दिमाग में आ जाता है। मुझे कुछ एक ऐसा मुझे चीज़ अंदाज़ा हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो सुबह ही डॉक्टर के पास भागूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे टाइम पे डॉक्टर के पास गई थी कि जब बिल्कुल शुरुआत थी। तो अल्लाह ने इतना मुझ पे करम किया, इतना एहसान किया। और ये सब खुदा का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं कि ना मुझे कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे रेडिएशन की ज़रूरत पड़ी। बस सर्जरी ऑफ कोर्स हुई थी, मैक्सटेक्टोमी हुई थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो सब हुआ। और अल्लाह का शुक्र है मैं चौथे हफ्ते से आप लोगों के साथ थी। तो ये सब अल्लाह ताला का करना है। तो अवेयरनेस, घबराना नहीं है। अगर आपने कुछ भी चेंज देखा अपने बॉडी में, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास भागना है। हम ज़रा सा वो करते हैं ना कि नहीं डर लग रहा है, क्या करें, डॉक्टर क्या होगी, क्या निकलेगा, नहीं, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। बस ये आप सोच लीजिए। एक कहावत है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि अगर कोई चीज़ आपकी फटती है तो अगर आपने उसको फ़ौरन सी लिया तो वो फ़ौरन से हो जाता है, वरना वो फटता चला जाएगा और आपको सीधा काफ़ी लंबा होना पड़ेगा। तो ये बात है। बहरहाल, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ प्रोग्राम को स्टार्ट करते और हम आ जाते हैं अपनी बहुत आसान रेसिपीज़ हैं। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। गोश्त बॉयल आपको इसका लाजमी करना है, चाहे आप घर में बनाएं। मटन मैंने लिया है 750 ग्राम, ठीक है। 750 ग्राम मैंने मटन लिया है और इसको मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी डाल के बॉईल कर लिया। इतनी देर बॉईल किया कि ये गल गया है माशाल्लाह से। ये देखें गल गया है, ठीक है। और गल गया है और आधा कप जितना स्टॉक रह गया इसमें। अच्छा, नहीं मैं उसी में बनाऊंगी, सॉरी, ये हम इसमें अपनी चिकन करेंगे। ओके,
हीट ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। इस बिरयानी में तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। 3/4 कप है, आधा कप अभी ले रही हूँ, 1/4 कप में ऊपर चावलों पे डालूँगी। ठीक है। साबुत गरम मसाला आप इसमें डालेंगे। तीन चार लौंग, 3-4 काली मिर्चें, दो स्टिक्स दालचीनी की, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी बड़ा टुकड़ा है, मैंने 1 डाल दिया। इलायची 2 डाल दीजिए, छोटी थी में से 3 चली गई। और छोटी इलायची। ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चूल्हा बंद कर रही हूँ वरना एकदम से उड़ेगा। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून हीट। I think it's 1 tablespoon. Yes, 2 teaspoon या 1 tablespoon. जो उड़ना है उड़ जाए। चूल्हा बंद है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी बॉइल्ड मटन। अच्छा, बंद चूल्हे में ही आप इसमें नमक, काली मिर्चें और दही डाल दीजिए। काली मिर्चें, इस देखिए ये जो बिरयानी है नरगिसी बिरयानी, इसमें कोई लाल मसाला नहीं है, ना कोई हरा मसाला है। इट्स जस्ट कुक्ड विद गरम मसाला एंड ब्लैक पेपर। एंड दिस बिरयानी इज़ टू डाई फॉर, यू हैव टू ट्राई। ठीक है। ओके, इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून हीट, बिकॉज सारी जो उसका मज़ा है वो इसी से है, काली मिर्चों से। सॉल्ट, वन टीस्पून हीट। ठीक है। और इसमें आप दही डाल दीजिए, 1 कप या 1 पाव। और इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून हीट। डाइल्यूट करके डालना है वरना गरम है, ये डाइल्यूट हो जाएगा। देखा आपने, अब इसकी आप शक्ल देख लीजिए। ठीक है। अब इसमें जाएगी लाल प्याज 1 कप। थोड़ी सी मैं सेव कर रही हूँ ऊपर के लिए। अब आप इसका चूल्हा जला दीजिए। आपके घर अचानक से मेहमान आ जाए, यू कैन मेक दिस नरगिसी बिरयानी विद चिकन ऑल्सो। चिकन को भी आपको बॉईल करना है। ठीक है। तेल गरम किया, साबुत गरम मसाला डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और बॉइल्ड मटन डाल दिया। बॉइल्ड मटन डाल के चूल्हा बंद किया। चूल्हा बंद करके आप इसमें दही डालेंगे। अगर चूल्हा खुला करके दही डाली तो वो कर्ल हो जाती है, दही है ना, दाना दाना आ जाता है, वो हो गई। सॉल्ट पेपर डाल दिया, दही डाल दी, दही डाल के लाल प्याज डाली। अब गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा। ये मेरा अपना गरम मसाला है, वही जो आप लोगों को सिखाया है घर में पिसा हुआ। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फिर से चूल्हा बंद करिए और इस पे चावल डाल दीजिए।
मैंने सेला चावल लिए हैं, हाफ kg बॉइल्ड। जी श्योर, गिव मी 1 मिनट। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, आप ये देखते हुए जाओ। इसको हम दम पे रखेंगे। चावल को अच्छी तरह से स्प्रेड किया, जो तेल बचा हुआ था वो डालेंगे, प्याज डालेंगे, ज़ाफ़रान, केवड़ा और दूध का मिक्सचर जाएगा। ये देखें, हाफ कप मिल्क, हाफ टी स्पून सैफ़रॉन एंड रिमेनिंग मिल्क, सॉरी रिमेनिंग इटालिया का ऑयल। बस, है ना आसान। अब 5 मिनट्स के लिए इसको तेज़ आंच पे रखेंगे। 5 मिनट्स के बाद आएंगे, इसकी आंच हम हल्की कर देंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। इट्स रेडी, सर्व इट विद बॉइल्ड एग्स। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमारी नरगिसी बिरयानी इज़ रेडी। कैन यू इमेजिन, वी डिड इट इन 1 ब्रेक। गोश्त बॉईल कर लिया था, कुछ भी नहीं डाला था गोश्त में, सिर्फ पानी डाल के उसको बॉईल कर लिया। जब गोश्त नियरली डन हो गया था, आधा कप उसमें पानी बचा लीजिएगा स्टॉक। फिर मैंने आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, 1 टेबलस्पून मिक्स्ड। Then I added 1 tablespoon heaped Italia का जिंजर गार्लिक पेस्ट। चूल्हा बंद किया, आधा कप पानी डाला, 1 कप दही डाली, मटन डाला, और उसके बाद मैंने उसमें सॉल्ट डाला 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून हीप्ड, और 1 कप दही फेंट के, और उसको ज़रा सा मिक्स किया। फिर उसके बाद में मैंने उसमें 1 टीस्पून हीप्ड गरम मसाला पाउडर डाला। बॉइल्ड सेला राइस, इस बिरयानी में सेला अच्छा रहेगा। सेला को 3 घंटे पहले भिगाते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पहले भिगाते हैं, और फिर आप उसको बॉईल कर दीजिए नमक के साथ। वो डाला, ऊपर से आधा कप दूध मिक्स्ड विद हाफ टी स्पून ऑफ सैफ़रॉन एंड लिटिल ऑयल, 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून ऑयल जो हमने शुरू में बचाया था, और रिमेनिंग लाल प्याज डाल के छोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखें दम पे आ गई है बिरयानी, इट्स डन। ठीक है, ओके, नाउ आई कम टू माय सेकंड रेसिपी, चिकन चना बोटी। इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ बिकॉज इट्स डन। ओके, आई नीड ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी क्या हाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जानी मैं जो है ना वो निमरा कमल बात कर रही हूँ, रानी की बेटी, जिसने आपको फेस्टिवल पे मेहंदी लगाई थी। अच्छा जी, बोलिए। आपा आपने याद कर लिया मुझे? जी मुझे याद है, याद क्या कर दूँ, याद है जी। हाँ जी, और सुनाए आपका, आपकी तबीयत कैसी है? आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया बेटा, जीते रहिए। और अब आपकी पूरा ट्रीटमेंट हो गया है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। यानी अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और इसी तरह आप चैनल में हमारे सामने, आंखों के सामने रहें, हमारी यही दुआ है। थैंक यू सो और मच। हम आपकी रेसिपीज ट्राई करते हैं, अम्मी अब भी देख रही हैं। क्या हो रही हैं? अभी भी अच्छा, आपकी अच्छा, रेसिपी thank देख you, रहे हैं। नरगिसी thank you। बिरयानी बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू बेटा, और बहुत शुक्रिया, ज़रूर ट्राई बहुत करना। मज़े की भी लग रही है। थैंक यू, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छे देखें, प्याज थोड़ी सी जो हम चॉप्ड करते हैं ना अंडे की जैसी, उससे ज़रा सी थोड़ी सी ये मोटी मोटी है। ठीक है, प्याज हल्की सी सॉटे हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेशली चॉप्ड जिंजर। इसमें पेस्ट नहीं जाएगा, इसमें चॉप्ड जाएगा।
and 1 to 1.5 tablespoon of freshly chopped green chilies. ये मैंने 6 हरी मिर्चें ली हैं। इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, फिर हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। और चिकन को आपको मैं दिखा दूँ व्हाट आई मीन बाय चना बोटी। ये आप मुर्गी वाले को बोलो आपको चना बोटी के पीसेस बना दे, दे मेक फॉर यू। और मैं हमेशा चना बोटी बनाती हूँ हाफ क्वांटिटी ऑफ लेग एंड हाफ क्वांटिटी ऑफ चेस्ट। ठीक है, रान का गोश्त मुर्गी का और ब्रेस्ट चेस्ट का गोश्त मिक्स करके मैं बनवाती हूँ। और ये देखेंगे ये चना बोटी के पीसेस होते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके, ये इसमें जा रहा है। ये हाफ kg नहीं है, I've taken a little extra, 750 grams है ये, 3 पाव। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपा क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी फरमाइए, क्या कहेंगी? मेरी आपा एक तो मैंने ये पूछना था कि हमारे यहाँ कड़ी पत्ता नहीं मिलता, वो कहाँ से मिलता है? आप कहाँ रहती हैं? विहाड़ी में। ओ, कभी कोई आए कराची या लाहौर तो वहाँ से मंगवा लीजिएगा। ठीक है। और फिर आप उसको काफ़ी सारा ला के अच्छी तरह आपने उसको धो के और फैला दीजिए मलमल के कपड़े पे। और फिर उसको एयर टाइट डब्बे में डाल के और फ्रीज़र कर दें या फ्रिज में रख दें, महीना 2 महीना चलता है। ठीक है। हैदराबाद में होते हैं मेरे मियाँ ना, हाँ, एयरफोर्स की नौकरी करते हैं। बस आप वहाँ से मंगवा लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू। अच्छा, ये देखें चिकन हमारी अच्छी तरह से पिंक से वाइट हो जाए, फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसाले में इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून एंड गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। दैट्स इट। आज मैंने इसीलिए इतनी सिंपल रेसिपीज़ रखी थी ताकि वी गेट मोर टाइम विद डॉक्टर शाइस्ता। ½ टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून सॉल्ट। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ बिकॉज मेरी चिकन एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है थोड़ी। चिली पाउडर 1 teaspoon heat and allspice, that's garam masala powder 1 teaspoon leveled। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब ये चिकन हमारी बिल्कुल डन हो जाएगी तो इसमें जाएगा बहुत सारा हरा धनिया। इसको आप ब्रंच पे बनाइए, सुबह नाश्ते पे आप पराठे के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत मज़े की ड्राई होती है। पानी डाल दिया, अब इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा जी, इधर वक्त आ चुका है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर शाइस्ता मेरे साथ होंगी। आपने कहीं नहीं जाना है, आज का शो मिस नहीं कीजिए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक जी, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैंने डॉक्टर शाइस्ता ख़ान को इतने बिज़ी स्केड्यूल से निकाल के रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, ये कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है अक्टूबर का, आप एक दफ़ा दोबारा, बिकॉज़ लास्ट टाइम जब डॉक्टर शाइस्ता आई थी आप लोगों ने इतना पसंद किया था मेरे शो को कि मैं मजबूर हो गई थी। लास्ट ईयर भी मुझे बुलाना था, बट आपको पता है मैं छुट्टियों भी थी, तो इस वजह से इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ज़रूर डॉक्टर शाइस्ता ख़ान को बुलाऊंगी। आज हमारे पास वक्त भी ज़्यादा है,
तो आप कॉल करिए, इनसे जो सवाल पूछना चाहें पूछें, और मुझे भी कुछ बहुत सारे 2-3 सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहे होते हैं तो वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी ताकि आप सबका भी फ़ायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाइस्ता, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू शिरीन, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं दोबारा आपके साथ बैठूं। आप चीज़ ही ऐसी है माशाल्लाह, आप दुनिया के लिए, हमारे मुल्क के लिए इतना काम कर रही हैं। मैं लोगों को बता रही थी, इतनी हम्बल डॉक्टर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो टाइम देती है ना, अगला बंदा तो जो पेशेंट होता है वो तो मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है डॉक्टर शास्त्रा, जब मैं इनको जानती भी नहीं थी, और जानो भी तो शी डजन जो उसूल है, मैं बैठी रहती हूँ अल्लाह, पढ़ते 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 अभी बारी आएगी, अभी बारी आएगी, नहीं, एक एक पेशेंट को ये एक एक घंटा भी देती हैं, इतनी तसल्ली से हर चीज़ समझाती हैं, पूछती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मे अल्लाह ताला गिव हर लॉन्ग लाइफ एंड मे शी सर्व ऑल ऑफ अस। अल्लाह, मैं तो कहती हूँ ज़रूरत ही ना पड़े किसी को। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल डॉक्टर शाइस्ता, ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, ये कैसी होती है, क्यों होती है ये? देखिए, ज़्यादातर कैंसर की वजह हमें नहीं पता। अगर जिस मर्ज़ की वजह पता चल जाए उसकी वैक्सीन बना दें। अब कोरोना का हमको पता है कि ये क्यों है और इसके लिए वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है। कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में हमें कुछ ख़तरात के बारे में पता है कि हार्मोन की बेतरतीबी अगर हो, और वो बेतरतीबी यूँ के बच्चे ना हो, तो कुछ हार्मोन्स की कमी होती है। और बच्चे का मतलब यह है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी मुकम्मल हो जाए, खुदा न खास्ता चाहे स्टिल बर्थ भी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 9 महीने तक जिस्म में हार्मोन्स बनते हैं, ख़ास तौर पे प्रोजेस्टेरॉन, वो प्रोटेक्शन, वो दिफा करते हैं ब्रेस्ट का। इसलिए जिन लोगों की औलाद नहीं हो उनके लिए ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये हार्मोन का सारा खेल है। इसी तरह जिनके पहली औलाद या पहली मुकम्मल प्रेगनेंसी 30 साल की उम्र के बाद हो, तो बावजूद इसके कि अब प्रोजेस्टेरॉन बन गया है, लेकिन वही अब ख़तरा पैदा कर देता है ब्रेस्ट के लिए। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिनके बारे में हमें पता है कि इनको कैंसर क्यों होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, और वो है एक जीन की कमी। कुदरत ने हमारे निज़ाम में हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तरीक़े बनाए हुए हैं कि वो कैंसर बनने से रोकते हैं। ये जीन्स हैं जो कैंसर बनने से रोकती हैं, और 95 यानी 95% ब्रेस्ट कैंसर की ख़वातीन में ये जीन्स की कमी नहीं है। सिर्फ 5% ब्रेस्ट कैंसर वाली पेशेंट, आम ख़वातीन की बात नहीं कर रही, अगर हम 100 मरीज़ लें ब्रेस्ट कैंसर के, उसमें 5 ख़वातीन ऐसी होंगी जिनमें ये जीन की कमी है। अब चूँकि ये पैदाइशी तौर पे ये कमी है, अगर इस कमी का पहले से पता चल जाए तो हमें पता है कि इस खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसमें फिर हम कुछ एहतियात कर सकते हैं। इस तरह के ब्रेस्ट कैंसर बनने से नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ बनता है उसको निकाल दें। तो उसमें अब जो नई तजदीद है वो ये है कि एक मुनासिब वक्त पर ब्रेस्ट निकाल के प्लास्टिक सर्जरी करके नए ब्रेस्ट बना दिए जाएं, और चूँकि ब्रेस्ट के साथ साथ ओवरी का कैंसर होने का भी ख़तरा होता है, तो ओवरीज़ को भी हटा दिया जाए रास्ते से। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बहुत कम ख़वातीन में हमें ये मौका है कि हम इसको बनने से रोकें। गो के जो मैंने आपसे कहा वो बहुत ही शदीद किस्म का एक कदम है जो उठाना पड़ता है, लेकिन अगर ये फैमिलीज़ में चलता है, ख़ानदान में अगर है, तो ये बेहतर है कि हम एक मुनासिब वक्त पर ये मसला होने से ही रोक दें। ठीक है। अब जैसे मेरी तीनों बहनों का, हम तीनों बहनों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन ये जीन्स वाला टेस्ट आगा खान से मेरी बड़ी बहन ने करवाया, तो दैट वाज नेगेटिव। तो दैट मीन्स नाउ द चांसेस फॉर माय चिल्ड्रन एंड फॉर हर गर्ल्स आर लेस। हाँ, फिर ये एक आम रिस्क ग्रुप में यूँ आ जाएंगी कि हर खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा है। Really? यस, हर एक को, सिवाय उनके
जिनकी ओवरीज किसी वजह से 30 साल की उम्र पे निकाल दी गई हो। मैंने आपसे कहा ना ये सारा हार्मोन्स का खेल है। तो जब हार्मोन्स नहीं बनेंगे बॉडी में और जल्दी अगर ख़त्म हो जाए तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो किसी की ओवरीज मसलन 30-35 साल की उम्र के बाद पीरियड्स बंद हो गए तो हम कहेंगे कि ये इनका अर्ली ओवेरियन फेलियर हो गया, यानी अर्ली ओवेरियन सप्रेशन हो गया। तो बेहतर है वो खुद ही करा लें अपनी सर्जरी। नहीं, वो नहीं मुनासिब, क्योंकि हमारे जिस्म को ख़वातीन को ईस्ट्रोजन की ज़रूरत है। अगर ईस्ट्रोजन हम वक्त से पहले, जिसको हम मीनोपॉज कहते हैं, जी, जी, जी। और मीनोपॉज के असरात क्या हैं, उसके जो नुकसानात हैं वो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम वक्त से पहले ईस्ट्रोजन नहीं ख़त्म कर सकते बॉडी से। तो इनको तो एक ये एवरेज ख़वातीन हो गई जिनकी फैमिली में जैसे आपने बताया, हाँ, तो आपकी बच्चियों को मामूल से थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन वो ख़तरा नहीं है कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग उनकी आपकी पॉजिटिव होती फिर उनका भी जेनेटिक टेस्टिंग होती। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ की जेनेटिक टेस्टिंग पॉजिटिव है कि बेटी की भी ज़रूरी पॉजिटिव होगी। इज़ अ 50% चांस कि शायद उनकी हो, तो उनका फिर ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। ब्रेक आ चुकी है यहाँ पे, तो डॉक्टर शाइस्ता विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। दिल तो नहीं चाहता ऐसे मौक़ों पे ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, लेकिन बहरहाल ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद यू वेरी सून। स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने एक मिनट डॉक्टर शाइस्ता को नहीं छोड़ा, बिकॉज़ ये एक ऐसी बीमारी है कि हर वक्त हर लम्हे मेरे तो दिमाग पे चढ़ी हुई होती है। और मैं हर नमाज में यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, वाकई ये मेरी दुआ होती है कि या अल्लाह आप किसी और जगह का कैंसर ना देना, बिकॉज़ ये खौफ है। हालांकि ऐसे डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन इलाज हो जाता है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक खौफ है डॉक्टर शाइस्ता, कैंसर नाम एक खौफ है, एटलीस्ट फॉर मी। मगर ये मैं और ये सब के लिए कहूँगी कि लफ्ज़ कैंसर से ना घबराएं, क्योंकि जगह जगह का कैंसर जो है अलग अलग उसके नताइज हैं इलाज के। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनका कामयाबी से इलाज नहीं होता, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में कामयाबी है, बशर्त ये कि वक्त पर हो जाए और मुकम्मल ट्रीटमेंट हो। कीमोथेरेपी से लोग बहुत घबराते हैं। आई वाज वेरी लकी। यस यू आर। और इसलिए कि आपका इब्तदाई मरहले पर पता चल गया, और सारा जो हमारी कोशिश काविश जो है वो यही है कि इब्तदाई मरहले पर पता चल जाए तो सबके लिए आसानी है, डॉक्टर्स के लिए भी आसानी, मरीज़ के लिए भी आसानी। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो, सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, आप दोबारा कोशिश कर लीजिए। जी डॉक्टर शाइस्ता। तो जिस चीज़ पहले अपने आप को पूरी तरह पता कर लें कि इस मर्ज़ में इलाज है या नहीं, और अगर खौफ नहीं तारी होने दें अपने ऊपर, क्योंकि नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। और अगर खौफ, जिस वजह से भी खौफ है, उससे छुटकारा हासिल करें। जिस बात से खौफ है उससे छुटकारा। अगर सिर्फ डर है तो डॉक्टर के साथ बैठिए, पूछिए सवालात, और ये आपका हक है, बल्कि हर मरीज़ा का हक है। जो जैसा आपने कहा कि मुझे ज़्यादा वक्त क्यों लगाना पड़ता है पेशेंट्स के साथ, क्योंकि उनको मुझे समझाना है, उनको उनके सवालात हैं, और उनके सवालात नहीं है तो मैं उनको समझाती हूँ कि आगे वो जिस सफ़र पे अपना शुरू कर रहे हैं इलाज का, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या होगा, और ये कि ये मुख्तसर अरसे के लिए होता है। कैंसर का लफ्ज़ आने से ये नहीं है खुदा न खास्ता कि बस अब ज़िंदगी को ख़तरा पैदा हो गया है। तो ब्रेस्ट के ख़ास तौर पे हवाले से हर मरीज़ा को पता करना चाहिए मेरे मर्ज़ का स्टेज क्या है। जी, पहला दूसरा स्टेज इंशाल्लाह कामयाबी है,
तीसरा भी कामयाबी है, चौथे को भी इलाज किया जाएगा। तो ये ज़रूर पूछें कि मेरे मर्ज़ का स्टेज क्या है, मेरे मर्ज़ की नस्ल क्या है, ये किस किस्म का है, अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ दवाएं इस्तेमाल हो सकती हैं बआसानी गोलियों की शक्ल में और कुछ ट्यूमर में नहीं। तो ये भी उनको पूछना चाहिए कि अच्छा मेरे ट्यूमर की नस्ल क्या है, टाइप क्या है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स क्या हैं, क्या मैं गोलियां इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं। और जब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ जाए और स्टेज का तयन हो जाए, फिर पूछें कि अच्छा इस स्टेज की बुनियाद पर मेरे लिए आगे आने वाले 5 सालों में क्या ख़तरात हैं कि मर्ज़ वापस आ जाएगा। तो ये हर माहिर डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि ये तमाम तफसील से मरीज़ा को आगाह करें, बिल्कुल, ताकि खौफ ना तारी रहे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं जन्नत बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आंटी बहुत अच्छा शो जा रहा है, इतनी अच्छी डॉक्टर आई हैं, इतनी अवेयरनेस मिल रही है हम सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, और बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं। जी, आंटी आज मेरा बर्थडे था, आप मुझे अच्छा सा विश कर दें। ओके जी। आपका नाम? और जन्नत सॉरी? जन्नत जन्नत तिल्लत, किल्लत, नहीं जन्नत। 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 ओके बेटा, और सर ओके। आप केक बनाएंगी ना तो आपने कट करना है, ठीक है ना? कल इंशाल्लाह। थैंक यू। ओ, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, डॉक्टर शाइस्ता की तरफ से, जन्नत आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहिए, आबाद रहिए। इसी नोट पे हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे फिर डॉक्टर शाइस्ता से आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारी ज़बरदस्ती चिकन चना बोटी इज़ डन। आई नो इस वक्त आप लोगों को मेरा ये सब कुछ करना बुरा लग रहा होगा, बिकॉज़ डॉक्टर शाइस्ता की बातें मैं समझती हूँ हर एक को पता होनी चाहिए। आप देखो ये कितनी मज़े की है, और इसमें इसको आप पराठे के साथ, पूरी के साथ, ठीक है। Lots of हरा धनिया विल गो इनसाइड एंड ऑन द टॉप। बिरयानी फिर हम नेक्स्ट ब्रेक में निकालेंगे। जी डॉक्टर शाइस्ता, That looks sumptuous. आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग? I am. यू आर? और आपने मेरी तो जो आपको कहना था वो तो कह दिया, अब मुझे मौका दें कि मैं भी कुछ कहूँ। जी बोलिए। आपकी रेसिपी बुक में से हमने तकरीबन हर आइटम बना लिया रियली? और परफेक्ट रेसिपी है। जज़ाकल्लाह। मैंने बहुत सी रेसिपी बुक्स ट्राई की हैं, लेकिन उसमें रिज़ल्ट वो नहीं आता। पता नहीं कोई एक चीज़ उसमें से वो कहते हैं ना, नहीं बताते। लेकिन आपकी इतनी परफेक्ट है कि मेरी ग्रैंड डॉटर जो किचन में नहीं जाती थी, उसने इतनी चीज़ें बनाई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे आपकी रेसिपी बुक्स अमेरिका भेजनी है, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर भेजनी है, क्योंकि मैं अच्छा, जिनमें से- ये आज मैंने आपके लिए एक और किताब लाई है, ये मेरी बेटी ने निकाली है, माशाल्लाह। तो आई थॉट आई, ओह, so this is a small token of appreciation for you, because डॉक्टर शाइस्ता ने मेरे से इतनी बड़ी सर्जरी करने के बाद भी कोई गिफ्ट नहीं लिया। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं गिफ्ट लेती ही नहीं हूँ, आपको जो देना है आप आगा खान हॉस्पिटल को दे दें, लेकिन मैं नहीं लूँगी। मतलब आप सोचें क्या क्या मैं आपको इनके बारे में बताऊँ। एंड डॉक्टर साहब, दिस इज़ अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम मसालाज मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू विद आवर जी इंटरेस्टिंग जी। टॉपिक। अच्छा, अब मैंने डॉक्टर साहब से एक चीज़ ब्रेक में पूछी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मुझे हर वक्त खौफ तारी रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में फिर हो रहा है, या मुझे कहीं वो हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा बताएं आपने क्या जवाब दिया। तो मुझे देखिए, इस मर्ज़ का इलाज जब कामयाबी से हो जाए
तो उसके बाद इस खौफ को अपने ऊपर नहीं तारी करें, क्योंकि आपको अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। और जिस चीज़ का खौफ है उसके बारे में बात करें डॉक्टर से। जिन लोगों का बिल्कुल इब्तदाई मरहले पर, और ख़ास तौर पे आपका, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल इस तरह जैसे आपको ये मर्ज़ कभी था ही नहीं क्योंकि जो आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया है उससे वो जगह का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म, और चूँकि इसमें फैलने की सलाहियत नहीं थी लिहाजा बाकी इलाके को भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन खौफ अपने ऊपर नहीं तारी करें, और जिस चीज़ से आपको खौफ है उससे छुटकारा हासिल करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मुझे एक जिस्म के एक हिस्से से मुस्तकिल खौफ है और मैं इसको निकलवा देना चाहती हूँ, बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें, बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें। लेकिन अगर आपको ज़हनी सुकून मिल जाएगा उससे तो फिर बिल्कुल करें। बिल्कुल इस तरह के बहुत से मरीज़ हैं जिनका हमें ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती, उनका लम्ब छोटा होता है और हम उनको ऑफ़र देते हैं कि आप अपना ब्रेस्ट बचा लें। अच्छा। लेकिन वो इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, आगे चल के हमारे जहन पे ये शक, ख़तरा, खौफ रहेगा और मैं नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकूंगी, तो फिर हम उनकी चॉइस के मुताबिक फिर हम उनका पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं। और अब तो ये भी सहूलत है कि प्लास्टिक सर्जरी करके नया ब्रेस्ट भी बना दिया जाता है, तो एक जिस्मानी नुक्स से भी छुटकारा रहता है। But that is also dangerous, I've heard. Later on. देखिए, सड़क क्रॉस करने में भी ख़तरा है ना सही बात। रिस्क तो हर काम में है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अगर माहिराना तौर पे किया जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतने नहीं हैं। और हर साल हज़ारों की तादाद में ये ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन होती है। पाकिस्तान में हज़ारों में नहीं होती। अच्छा। पाकिस्तान में चीदा हस्पताल हैं जहाँ पे ये सहूलत है, हर हॉस्पिटल में नहीं है। लेकिन हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस मर्ज़ के हवाले से हम इलाज की तरफ आएँ। प्लास्टिक सर्जरी वगैरह बाद की बात है, और जो आदाद व शुमार बताते हैं वो ये, जितना ये तादाद के मुताबिक मगरबी ममालिक में है उतना ही यहाँ भी है, लेकिन शरह अमवात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उनके मुकाबले में हमारे तकरीबन 50% ख़वातीन जो हैं वो जानवर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इलाज की सहूलत नहीं है, या तो वो देर में पहुँचती है या उनको इलाज की सहूलत, जो मेरे ख़्याल में हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है। एक कोरोना के लिए हम सब ने कितनी कोशिशें की, हर तरह से एक दूसरे को सपोर्ट किया, हुकूमत ने किया। मेरे नज़दीक ये ख़वातीन के लिए एक तरह से कोरोना से कम नहीं है, और इसके लिए हमें NGOs के थ्रू, हुकूमत के थ्रू फ़ंड्स हैं, सिर्फ उन फ़ंड्स को मुनासिब तरीक़े से इस्तेमाल करना है। ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं जो फ़ंड्स हैं उसको दीजिए, और उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये मसला हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके टीम का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने डॉक्टर शाइस्ता को आज बुलाया हुआ है। और मुझे भी उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। जी पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी, अल्लाह ताला आपको भी बहुत सलामत रखे। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है डॉक्टर साहब कि आप खवातीन के हवाले से कैंसर में तो बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं, मर्द हजरात के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा काइंडली कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मर्द हजरात को भी, खवातीन और मर्द हजरात दोनों को ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं, जैसे हम रोज़मर्रा खाना खाते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए डॉक्टर साहब कि हम इस बीमारी से बचा जा सके, और कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल हम करें जिनसे, ताकि इस चीज़ से हम दूर रहें। और डॉक्टर साहब मुझे दूसरा क्वेश्चन प्लीज पूछना है, वो ये है कि मैंने किसी तहकीक में पढ़ा था, मे बी आई एम ऑन रॉन्ग साइड, कि जब आप खाना बना लेते हैं और उसको स्मोक
फ्लेवर देने के लिए आप उसमें कोयला रख के उसको धुआं देते हैं, तो वो चीज़ भी जो वो ग़िज़ा जो है वो कैंसर का बाइस बनती है। तो डॉक्टर प्लीज़ इस बारे में मैं फ़ोन रखूँगा तो आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवालात किए। मोटापा ये 100 बीमारियों की एक वजह है। लिहाजा अगर हम ये जान लें कि वज़न सही होना चाहिए, अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? ग़िज़ा सही होनी चाहिए, और जितनी कि नेचुरल और कुदरती ग़िज़ा है उसको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम प्रिजर्व्ड फूड, ये जो टिन फूड होते हैं, ये सेहत के लिए मुज़र हैं। तो अगर हमारी ग़िज़ा सही है जिसमें हम नेचुरल खाएं और उसमें हम ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिससे वज़न बढ़ेगा, तो अव्वल क्या है उसमें? शक्कर। शुगर को जितना हम कम इस्तेमाल करें वो बेहतर है। इसके अलावा सिर्फ वज़न बढ़ना काफ़ी नहीं है, मॉडरेट फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म के निज़ाम को, हमारे सेल्स को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो एक्सरसाइज से होती है। तो ये अपना एक रूटीन बना लें कि हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा आप आधे घंटे की वॉक कर लें, आधे घंटे की कोई एक्सरसाइज कर लें। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको बताया कि हम कहते हैं जी विटामिन्स की गोलियां हमें दे दीजिए। भाई अगर आप खा सकते हैं और आपको खाना मैसर है, तो जो चीज़ कुदरती ग़िज़ा में जो मौजूद है वो दवाएं तो हम उस सूरत में देंगे जब मरीज़ खाने के काबिल ना हो। तो हम शॉर्टकट ना लिया करें कि अच्छा जी नेचुरल फूड नहीं लेंगे, उसकी जगह गोलियां ले लेंगे विटामिन की। जो आपका दूसरा सवाल था स्मोक्ड का, नहीं, एक्चुअली स्मोक्ड फूड से प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ग्रिल्ड फूड से प्रॉब्लम होती है, और वो भी अगर आपने ओवर कुक किया बारबेक्यू। रियली? यस। तो एक मखसूस टेम्परेचर तक आपको बारबेक्यू करना चाहिए। मैं तो समझती थी अंडर कुक से होती है। नहीं, ओवर कुक से। तो अगर आपने चारकोल पे बहुत ज़्यादा कर दिया उसको, तो उससे नुकसानात हैं, लेकिन स्मोक्ड पे नहीं है। अच्छा। मैं अब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप खुद पकाते हुए कोयला अगर उस पर रखेंगे, उससे जो स्मोक निकल रहा है वो मुज़र नहीं है। लेकिन जो स्मोक्ड आइटम आप ख़रीदते हैं पैक्ड, वो उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है स्मोक का। वो नहीं है कि जो नेचुरली वो कोल से करके फिर उसको पैक कर। जो बारबेक्यू सॉस वगैरह है उसमें बारबेक्यू फ्लेवर होता है? नहीं, बारबेक्यू फ्लेवर इज़ डिफरेंट, लेकिन स्मोक जैसे हम ये फ्रोज़न फूड लेते हैं तो उसमें एक्चुअली वो स्मोक नहीं किया हुआ है, उसके अंदर फ्लेवर डाला हुआ है। डॉक्टर साहब ब्रेक है, और जी हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, एक एक चावल देखें, और ये बिरयानी ज़्यादा मज़े की मटन में लगती है। आप एक टेबलस्पून चख के तो बताइए। जी डॉक्टर शाइस्ता। अच्छा जी, अब खाना पीने का क्या है? आप खाना लाइक
ऐसी कोई चीज़ जो हम ना खाएं जिससे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं? नहीं, खाने में कोई ऐसी मखसूस ग़िज़ा नहीं है कि जिससे कैंसर बनने से रोका अच्छा, जाए, नहीं। ओके। वही चीज़ है, आप बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुनेंगी। जी। मसलन चाइना में ये कहा जाता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लें। अच्छा, ये भी कहा गया फार ईस्ट में कि गाजरें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ओके। लेकिन हमें ये देखना होता है कि साइंटिफिक यानी रिसर्च ने क्या बताया है, और बावजूद इसके कि पिछले 20 सालों में काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की गई कि क्या कैंसर सर्वाइवर्स को कोई मखसूस ग़िज़ा खानी चाहिए। जी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ 2 बातों पे अमल करना है जो मैंने पहले भी कहा है। मोटापा कम करना। वज़न नहीं बढ़ना खा चाहिए, लूँ मैं तो अपना। और बावजूद इसके कि वज़न अगर नॉर्मल भी है, मॉडरेट फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी मुतवाज़न तौर पे आपकी वर्जिश होनी चाहिए, और उसमें वॉक करना बहुत आसानी से कर सकते हैं वॉक, लेकिन वॉक होगी वॉकिंग ट्रैक पे, घर के लॉन पे, बालकनी पे, छत पे, या ये कहना कि मैं तो सारा दिन घर में चलती रहती हूँ, वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि बग़ैर रुके हुए आपको तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट की वॉक हफ्ते में 2 से 3 दिन रखें। अच्छा। तो उससे आपके जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है वो फिर बेहतर होती है। रुक रुक के चलना, उससे फ़ायदा नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स डॉक्टर साहब जो आप कहना चाहेंगी जिससे अवेयरनेस आए लोगों को? अगर हम ये समझ लें कि हर ख़ातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा है, जो कि है, सिवाय इसके जैसे मैंने शुरू में बताया जिनकी ओवरीज वक्त से पहले काम करना छोड़ दें या निकाल दी गई हैं, और अगर ये ख़तरा हमारे ऊपर है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको बनने से नहीं रोक सकते, तो इसको जल्द से जल्द पकड़ लें। और बिलखुसूस वो फैमिली जिनमें ये चल रहा है, मोरसी जिसको कहते हैं, इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर, कि वो जीन्स की कमी है, वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान में अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है, या उनके वसीले से ये अमेरिका भेजा जाता है ब्लड सैंपल, और ये टेस्ट हो जाता है। पहले ये बहुत महंगा था, लेकिन अब इसके अखराजात कम हो गए हैं। और कराची यूनिवर्सिटी में भी कुछ काविशें चल रही हैं कि रिसर्च के ज़रिए हमारे पास ख़ुद ये सहूलत आ जाए कि टेस्ट यहाँ पे करवा लें, क्योंकि पाकिस्तान में निस्बतन यंग एज पे है, काफ़ी है। तो क्या इसके पीछे कोई खुसूस या मखसूस कोई जीन की कमी है जो सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन में पाई जाती है? इस रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। तो अगर किसी की फैमिली में 2 से ज़्यादा अफराद को ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर है, वो अपना चेकअप पाबंदी से करवाएं। इसके अलावा 2-3 कैंसर्स ऐसे हैं जो ब्रेस्ट के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स के हैं, जिनको हम कहेंगे ये भी मोरसी हो सकते हैं। मसलन कोलन का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये साथ साथ चल सकते हैं। ओवरी का हो गया, पैनक्रियास हो गया, और थायराइड भी है। तो अगर फैमिली में और अफराद को ये दूसरे कैंसर्स थे और ब्रेस्ट भी आ गया है, उसमें वो शिद्दत नहीं होती जो प्योर हम BRCA म्यूटेशन की बात कर रहे थे, उसमें शिद्दत कम होती है, लेकिन ख़तरा बढ़ जाता है ऐसे लोगों में। अच्छा, आपको ये भी बताया था आपने मुझे कि मैमोग्राम तो हर साल कराना चाहिए, लेकिन ओवरीज का भी आपने कहा अल्ट्रासाउंड। मैमोग्राम हर साल हर औरत को नहीं कराना चाहिए। नहीं। अच्छा। जिनको कोई ख़तरा नहीं है, जिनको हम कहेंगे एवरेज रिस्क है, यानी उनकी फैमिली में किसी को नहीं था, उनके बच्चे सही वक्त पे सही उम्र पे हो गए, उनको 2 से 3 साल पे मैमोग्राम कराना चाहिए। जिनका ख़तरा थोड़ा सा है, यानी बच्चे नहीं हैं, पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद हुआ है, या फैमिली में एक फ़र्द को हुआ है, तो वो फिर 2 साल पे करवाएंगी। जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको हर साल कराना है, और जिनकी फैमिली में 2 से ज़्यादा अफराद को, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, उनको फिर हर साल कराना है, क्योंकि हर साल कराने के नुकसानात ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे 40 साल से कम उम्र पे मैमोग्राम नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो एवरेज रिस्क ख़वातीन की है, यानी उनकी फैमिली में नहीं है, उनको 40 साल की उम्र से पहले अपना मैमोग्राम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अफादियत मैमोग्राम की
50 साल की उम्र के बाद से होती है, क्योंकि वक्त के साथ ब्रेस्ट में जो अंदरूनी तब्दीलियां आती हैं वो मददगार साबित होती हैं मैमोग्राम को साफ पिक्चर्स बनाने में, और उसको पढ़ने में डॉक्टर्स को भी आसानी होती है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आता है वो 50 साल की उम्र के बाद का है, लेकिन 40 से शुरू कर लें तो कोई मज़ायक़ा नहीं है। कॉलर को आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी फरमाइए। जी, मेरे डॉक्टर शाइस्ता से 2 सवाल आते हैं। एक तो ये पूछना है कि ये अगर सिर्फ कॉर्टिजोल लेवल्स बॉडी में इंक्रीज हो तो उसके पीछे कोई ट्यूमर वगैरह रीजन होता है या कोई और रीजन होता है, और दूसरा ये जो इन्होंने कहा है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से ये कैंसर वगैरह जिस्म में बनता है, तो ये हार्मोन्स किस वजह से ये इम्बैलेंस होते हैं? कॉर्टिसोन बनता है एक मखसूस ग्लैंड से जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, लेकिन उसके बारे में टेस्ट करवाने पड़ते हैं। कुछ और टेस्ट किए जाते हैं और उसके लिए सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए कि अगर उसके अंदर रसौली नुमा चीज़ बन गई हो तो उसकी वजह से कॉर्टिसोन लेवल जो है बढ़ सकता है। जो हार्मोन्स की हमने बात की, मैंने मिसाल दी थी कि प्रेगनेंसी से हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों मिलता है। इसलिए मिलता है कि हमारे जिस्म में, ख़वातीन के जिस्म में 2 हार्मोन्स बहुत अहमियत रखते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा हो जाता है और वो ब्रेस्ट को प्रोटेक्शन देता है। तो ये इम्बैलेंस आप एक तरह का, मैं इस हवाले से कह रही थी कि अगर किसी की प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उनके जिस्म में इम्बैलेंस यूँ हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन उस लेवल का नहीं बना जो कि एक कंप्लीट प्रेगनेंसी में होता है। आम तौर पे अगर किसी को थोड़े बहुत पीरियड्स ऊपर नीचे हों, वो कोई ऐसा ख़तरा ब्रेस्ट कैंसर होने में नहीं बढ़ाते। अक्सर ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है जी, ये रिकैप ब्रेक है। आप चल के अगर आज की कोई रेसिपी से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप चल के रिकैप देखिए। आज अभी का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होगा, रात 2 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 7:30 बजे रिपीट होगा। प्लीज़ डोंट मिस इट, ताकि अगर आपसे कोई चीज़ रह भी गई है डॉक्टर शाइस्ता की बातों से या खाने में, तो आप उस वक्त कैच कर सकते हो। स्टे विद अस। नरगिसी बिरयानी अज्जा: उबला मटन 750 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1 3/4 कप, उबले अंडे 4 अदद, ब्राउन प्याज 1 कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, केवड़ा 1 खाने का चमचा, पिटी हुई दही 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, उबले चावल आधा किलो। तरकीब: पैन में तेल गर्म करिए, गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और उबला मटन डालकर 5 मिनट पकाएं और निकाल लें। अब इसमें दही, कोकोनट मिल्क पाउडर, नमक, मिर्च, पिसा गर्म मसाला और ब्राउन प्याज शामिल करके स्टर कर लें। फिर उसके ऊपर उबले चावलों की तह बनाएं और 2 खाने के चमचे तेल या घी डाल दें। उसके बाद इस पर ज़ाफ़रान, दूध और केवड़ा मिक्सचर शामिल करके 5 मिनट पकाएं। आखिर में दम देकर उबले अंडे रखकर सर्व करें। चिकन चना बोटी मसाला अज्जा: बोनलेस चिकन बोटी कट आधा किलो, हरा धनिया आधी गट्टी, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद छोटी, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1.5 कप, तेल 1/4 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके कटी प्याज फ्राई करें और चमचा चलाएं। अब इसमें बारीक कटी अदरक, कटा लहसुन और हरी मिर्चें डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। इसमें कटी चिकन की बोटियां और खुश्क मसाले शामिल कर दें। उसके बाद आधा कप पानी मिलाकर 15 मिनट पकाएं। पानी खुश्क होने पर इसमें कटा हरा धनिया, हरी मिर्चें और लीमू के टुकड़े डालकर सर्व करें। चिकन चना बोटी मसाला अज्जा: बोनलेस चिकन बोटी कट आधा किलो, हरा धनिया आधी गट्टी, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे,
बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद छोटी, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1.5 कप, तेल 1/4 कप। I'm so glad. Alhamdulillah. जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। कैसा लगा आपको डॉक्टर शाइस्ता? लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही हाईली ऑनर्ड। आज दावत पे बन रहा है चपली कबाब और सिंधी स्टाइल टिंडे। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, मुझे इतना अच्छा लगा, आपका बेहद शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है इसलिए कि इतने बिजी स्केड्यूल में से आप वक्त निकाल के मेरे कहने पे आप आ जाती हैं। श्रीनाथ, क्या कहूँ मैं आपसे, आपका खुलूस, आपका प्यार, और फिर ये कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि आप आगाही देना चाह रही हैं। और ये मुझे हैरत है कि माशाल्लाह आपके इतने फॉलोअर्स हैं कि इस प्रोग्राम के बाद मेरे पास इतने पेशेंट्स आए और उन्होंने ये कहा जी हमने तो आपको मसाला टीवी पे सुना था इसलिए आपके पास आए। नहीं, तो बिल्कुल। आपकी काविशों में तो हमें शामिल होना है। ज़रूर आप लोग जाएं और घबराएं नहीं, कैंसर घबराने वाली चीज़ नहीं है। डॉक्टर शाइस्ता, ऊपर अल्लाह नीचे डॉक्टर शाइस्ता, ज़रूर जाइए और अपना इलाज कराइए और जल्द से जल्द जाइए। आपने ज़रा सा भी कुछ चेंज देखा, यू हैव टू रश टू डॉक्टर शाइस्ता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।